नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा। किसानों और सखी मंडलों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण। रांची के ओरमांझी में स्कूल बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई बच्चे घायल, 3 बच्चों की हालत गंभीर। और झारखंड में धीमा पड़ा मानसून, 24 जुलाई तक रुक रुक कर होगी बारिश। कई जिलों में अब तक सामान्य से भी कम हुई है वर्षा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री सोरेन ने 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हर गांव में विकास का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। श्री सोरेन ने कहा कि स्कूलों के शिक्षकों का प्रशिक्षण बड़े प्रबंधन संस्थानों में किया जाएगा, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। अब हमारा स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बन के रहेगा। आज उन स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम लोग IIM जैसे संस्थाओं में करा करके उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेज रहे हैं। आप बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सभी विषयों का शिक्षक होगा, उसका प्रिंसिपल भी होगा, वाइस प्रिंसिपल भी होगा। और प्राइवेट स्कूल की जैसे स्कूलें चलती है, वहाँ खेल का विषय भी होगा, संगीत का भी विषय होगा। और उन स्कूलों में खेल की सामग्री भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि जैसा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगिता में जाना पड़ता है, उसमें भी ये हिस्सा ले सके। मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह ने आज झारखंड में भावी अर्थव्यवस्था के निर्माण और सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की रूपरेखा से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट नव निर्माण की ओर अग्रसर का विमोचन किया। श्री सिंह ने कहा कि ये राज्य में सस्टेनेबल ट्रांजिशन की प्रक्रिया को नीतिगत दिशा देने का एक निर्णायक पहल है। कार्बन न्यूट्रल और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था की दिशा में बेहतर परिणाम के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रयासों में व्यापक विजन बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए केंद्रीय कोयला सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने कहा कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन की रणनीतियों को निर्धारित करने के मामले में झारखंड ने आज अन्य राज्यों के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। सीड के सीईओ श्री रमापति कुमार ने कहा कि ये राज्य सरकार की पहल जलवायु समाधानों के राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़ में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में चल रही योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। श्री आलम ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की सखी मंडलों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। उन्होंने किसानों के बीच पटसन के पाउडर का वितरण किया। उन्होंने कहा कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के किसान पटसन की खेती करते हैं। इनके पटसन उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए उनके बीच पाउडर का वितरण किया गया है। इस पाउडर को पटसन में चमक के साथ मजबूती भी होगी। इससे किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा। आज झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में राज्य के 28 बाजार समितियों के आधुनिकीकरण पर चर्चा की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि कृषि विपणन परिषद सभी बाजार समिति के लिए नवीनतम वेबसाइट तैयार कर ऑनलाइन करेगी। वेबसाइट पर समितियों के संचालित सभी योजनाएं, सुविधाएं और भंडारण की जानकारी शामिल होगी। अब रेलवे ने जनरल क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खास सुविधा शुरू की है। उन्हें मात्र 20 और 50 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। ये सुविधा देश के सभी स्टेशनों पर शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि खाने का स्टॉल प्लेटफॉर्म पर उसी जगह पर लगाया जाएगा जहां जनरल क्लास के डिब्बे रुकते हैं। ये खाना IRCTC के किचन यूनिट से सप्लाई किया जाएगा। कई स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू भी की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। तोहफा दिया? क्या आपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया? अगर नहीं तो आज ही अपने बच्चे का जन्म पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करें। इससे आपके बच्चे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई से लेकर देश विदेश में नौकरी तक की तैयारी पूरी होगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित हो। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। रांची के ओरमांझी में आज एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बस में सवार 12 से अधिक बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल बस के ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कूल बस में 40 बच्चे मौजूद थे। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। साहिबगंज में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आज अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोबिन हेम्ब्रम के हाथों बतख चूजा वितरण किया गया। साथ ही जिले के किसानों को मक्का एवं बरबट्टी के बीज का भी वितरण किया गया। जिला प्रशासन ने जिले के आदिम जनजाति किसानों की प्रगति हेतु पहाड़िया किसानों के बीच देशी मक्का एवं बरबट्टी के बीज का वितरण डाकिया के माध्यम से किया। खूंटी जिले के बिरहू महिला मंडल की महिलाएं लगातार आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले के बिरहू महिला मंडल की महिलाएं लगातार आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पूर्व में बिरहू की एसएचजी की महिलाएं आरसीटी के माध्यम से 10 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण ली, जिसमें फास्ट फूड समेत होटल संचालन की बारीकियां सिखाई गई। साथ ही खाता बही संधारण की जानकारियां भी दी गई। महिलाओं ने शुरुआत में फास्ट फूड चलाकर कुछ पैसे कमाए, लेकिन समय के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा उनके व्यंजनों की डिमांड बढ़ती गई। लगातार विभिन्न सामूहिक कार्यक्रमों में लंच डिनर का ऑर्डर मिलने से महिला समूह की महिलाएं काफी उत्साहित हैं और अपनी पाक कला के माध्यम से आर्थिक आमदनी भी दोगुनी कर रही हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जामताड़ा जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविर का आयोजन कर बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन करेंगे। इस दौरान 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची ने जनजातीय अर्थव्यवस्था पर शोध करने का निर्णय लिया है। इस शोध की रिपोर्ट पर संपादित पुस्तक भी आएगी। आईएम रांची के बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स के तहत आदिवासी उद्यमिता पर शोध होगा। इस शोध का उद्देश्य भारत के आदिवासी उद्यमों पर वैश्विक प्रभाव का आकलन करना है। ये शोध जनजातियों के स्वामित्व वाले उद्यमों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करेगा। झारखंड में एक बार फिर से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बीते कुछ दिनों में हल्की फुल्की बारिश हुई थी। कई जिलों में कम बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर 20 जुलाई तक दिख सकता है। रांची मौसम विभाग के अनुसार 4-5 दिनों तक झारखंड में मौसम का मिजाज सामान्य रहने की संभावना है। मानसून बहुत अधिक सक्रिय नहीं होगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बुधवार को बताया कि 24 जुलाई तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह में 800 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 15,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा। किसानों और सखी मंडलों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण।
रांची के उरमांझी में स्कूल बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कई बच्चे घायल, 3 बच्चों की हालत गंभीर। और झारखंड में धीमा पड़ा मॉनसून, 24 जुलाई तक रुक रुक कर होगी बारिश, कई जिलों में अब तक सामान्य से भी कम हुई है वर्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।